गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। सो व्हाट इज दिस कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन? देखो, पहले हम एक बूलियन एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस जेड नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इसे एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं आउट एक्स वाई प्लस जेड नॉट। तो ये हमारा आ जाएगा 3 वेरिएबल्स 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस। 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 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 टाइम 1। और इसका अगर हम आउट देखते हैं तो ये आउट हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1। आप इसे कंप्लीट करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है इसको। ठीक है, दिस इज आउट, जो इसका आउटपुट आ रहा है। सो अभी हमने क्या देखा? हमने एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिया है, ये एक्सप्रेशन है, उसका हमने ट्रुथ टेबल ले लिया है। और उस ट्रुथ टेबल में हमने यहाँ पर रखा है 0। आप रखें यहाँ पर 0 0 प्लस 0 0 का नॉट 1, तो 0 0 0 प्लस 1 डैट इज़ 1। दूसरा रखो यहाँ पर 0, यहाँ पर आया 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस 1 का नॉट डैट इज़ 0। फिर यहाँ पर रखा हमने 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 नॉट दैट इज इक्वल टू 1। सो हमने बेसिकली क्या किया है? हमने x और y z की वैल्यू लिया है और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया है। पुट करने के बाद जो भी आया हमने उसका एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लिया है। तो ये ट्रुथ टेबल है, ये हमारा ट्रुथ टेबल जो आया है वो इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल जो फॉर्म्स होती हैं, या हम बोलें कैनोनिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SOP। और दूसरा कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम बोलते हैं POS। है बहुत सिंपल चीज़ है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना होगा हमारे को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम पहले देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें क्या देखना है? देखो, ये जो ट्रुथ टेबल है इसको लेके चलना है हमारे को, और इस ट्रुथ टेबल से हमें कैनोनिकल फॉर्म हम दोनों बनाएंगे। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। नाउ पहले हमें देखना है कि कैनोनिकल फॉर्म है क्या। कैनोनिकल फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशंस की रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये जो हमारा फॉर्म आ रखी है, ये जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, इसकी एक टाइप है। वो टाइप क्या है? इट कैन बी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इट कैन बी प्रोडक्ट ऑफ सम हो सकता है। तो कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए इस ट्रुथ टेबल से हम लोग कैनोनिकल फॉर्म लेंगे, बनाएंगे, और यहाँ से हम ड्राइव करेंगे E2 यानी एक्सप्रेशन 2। सो इसको स्टार्ट करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए पहला जो रूल है वो है, हमें इस ट्रुथ टेबल में से सिर्फ उन्हीं रोज को कंसिडर करना है। देखिए ये रो है, ये जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, ये सिक्स्थ रो है, ये सेवेंथ रो है। ठीक है, अब ये रोज हैं, ये कंप्लीट रो है, ये कंप्लीट रो है ना। ठीक है,
तो इसमें से हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सिर्फ उन्हीं रोज को कंसिडर करना है जो कि जिनमें 1 है, ये वाली। सो रो हमें क्या करना है, कंसीडर करना है जिनमें रो जो है रोज विद आउट जिनका है 1, हमें सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है जिनमें 1 एज आउटपुट है। देखो यहाँ पर है 1 1 1 1 1, यानी 0th रो 0th, 2nd, 4th, 6th एंड 7। ठीक है, दूसरा इसका जो सेकंड जो रूल है वो है, इसमें हमें रोज को जो कंसीडर करना है वो करेंगे ईच रो, कैसे बनाएंगे, वो बनाएगी हमारी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये टर्म्स हैं दिस x y एंड z, x y एंड z आर द टर्म्स, और हमें इनको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहाँ पर है x इंटू वाई इंटू जेड, मगर इसको कंसिडर कैसे करेंगे, ये सेकंड नेक्स्ट आ जाता है। तो ईच रो क्या करेंगे, हर रो को उसी रोज को कंसिडर करेंगे जिनमें आउट 1 है। हर रो में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। और तीसरा जो है इफ़ वैल्यू, इसमें हमें देखना है जहाँ पर अब ये हमारी टर्म है, तो ये टर्म में अगर 0 है, इफ़ वैल्यू इज 0, तो जो सिंबल हैं, ये सिंबल हैं एक्स वाई जेड आर द सिंबल्स, तो ये सिंबल्स appears in नॉट। तो जैसे यहाँ पर है 0 होगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे x नॉट। तो इफ़ वैल्यू इज 0, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो दैट बिकम्स x नॉट। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है इसमें भी, तो दिस बिकम्स y नॉट, और इसमें भी 0 है, दैट बिकम्स z नॉट। तो x नॉट, y नॉट एंड z नॉट, ये हमारा हो गया, ये कौन सी रो का हो गया, रो नंबर 0 का। ऐसे ही हम अगर रो नंबर 1 को अगर कंसिडर करें, तो अगर इन सबको हम कंसिडर करते हैं तो कैसे कंसिडर करना है, ठीक है, तो 0 का होगा। अब इफ़ सेकंड इसमें इफ़ वैल्यू इज 1 देन सिंबल अपीयर विदाउट नॉट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला क्या है, रोज विद आउट 1, जो रोज कंसिडर करनी है जिसमें आउट 1 आ रहा है उन्हें लेना है। ईच रो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स होगा। इफ वैल्यू इज 0, अगर ये वैल्यू 0 है तो सिंबल अपीयर्स इन नॉट, जस्ट लाइक दैट दिस, कैसे है, ठीक है। और इफ वैल्यू इज 1, अगर जो वैल्यू अगर 1 है तो सिंबल अपीयर विदाउट नॉट, यानी नॉट के बिना आएगा, यानी अगर 1 होता है तो 1 विल बी x, 1 विल बी x, 1 विल बी x, ठीक है। तो अब हम इसमें से बना के देखते हैं। पहली टर्म है हमारे पास 0 0 0, दिस मीन्स x नॉट y नॉट z नॉट, टर्म इज x नॉट y नॉट z नॉट, प्रोडक्ट में लिखना था, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड इज x नॉट बिकॉज 0 1 y एंड z नॉट, ये 0 वाली नहीं ली है क्योंकि छोड़ देना है, 1 वाली ली है हमने, ये 0 फिर हमारा छूट जाएगा। ये फोर्थ 1 में हम देखेंगे तो हो गया हमारे पास x y नॉट z नॉट, फिर 6 में आ जाएंगे x y z नॉट, और 7 टर्म है हमारे पास x y z। डन, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आगे हमारे पास क्या करना है। अब सम्स आर इन अ प्रोडक्ट, जितनी भी रोज, जितने भी सम्स हैं, ऑल सम्स आर इन ए प्रोडक्ट। सॉरी,
ऑल प्रोडक्ट आर इन ए सम। तो यहां पर क्या करेंगे, इन टर्म्स के बीच में ये प्लस आ जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट टर्म जो हम देख रहे हैं, दिस बिकम सम ऑफ प्रोडक्ट। आप देखें, ये पहले प्रोडक्ट हुआ और फिर इन सबका सम निकल गया। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, ऑल रोज विदाउट वन, विद आउटपुट वन, विदाउट वन। यहाँ पर सिर्फ वही रोज को लेना है जिनका आउट जो है 1 आ रहा है। ईच रो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, ये हर एक टर्म जो है वो प्रोडक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर, इफ वैल्यू इज 0 सिंबल अपीयर इन नॉट। जैसे यहाँ पर है x 0, तो x को यहाँ पर हमने लिया है नॉट, y 0 y नॉट, z 0 z नॉट। अब दूसरे में देखते हैं, इसको नहीं लेंगे 0 वाले को, इस 1 वाले को लेंगे। यहाँ पर देखिए x नॉट, y जो है y 1 है तो y y आ गया, एंड z इज 0 दैट इज नॉट। ऐसे करके हम सारी टर्म्स बनाएंगे और सारी टर्म्स को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी हर रोज का जो रो सेलेक्टेड है उन्हें लेना है और उनके जो टर्म है। तो इसको हम और लिख सकते हैं, इसको हम कहेंगे f इज अ फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल, ये क्योंकि हमारा है एसओपी, एसओपी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। और कौन कौन सी रोज हैं इसमें, रोज आई 0 0 2 4 6 7, 0 2 4 6 एंड 7। ठीक है, ये था हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। हम एक और ले लेते हैं अभी। अब हमारे पास गिवन है f इज अ फंक्शन ऑफ a b c, और हमारे पास फंक्शन है गिवन 0 2 4 7। ये इस तरह से भी आता है। अब हमारे पास इससे हमारे को बनाना है एसओपी। अब देखो, अगर हमारे पास ये लिखा, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है एसओपी। एसओपी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो दिया एक्सप्रेशन है, ये किसमें है। इस सिग्मा को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट्स अ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स हैं a b c, 2 to the power 3 यानी 8, 4 times 0, 4 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 1 times 0, 1 times 1, 1 times 0, 1 times 1, 1 times 0, 1 times 1, डन। और ये है आउट। आउट में क्या करना है, जिन जिन जगहों पे ये दे रखे हैं 0 2 4 7, यानी ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जिन जिन जगहों पे देखो, यहाँ 0 है तो 0 पे 1 लगा देंगे, 2 है तो 2 पे 1 लग गया, 4 है तो 4 पे 1 लग गया, 7 है तो 7 पे 1 लगा देंगे, और बाकी जगहों पे 0। बहुत सिंपल है, डन। अब इससे हमारे को इसका एसओपी लिखना है। तो एसओपी फॉर्म में लिखने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो जो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और लेना है, जिसमें 1 है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करना है, बाकी टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पे 0 है वहाँ पर नॉट। तो देखो यहाँ पर 0 है तो ये a नॉट हो गया, b नॉट, c नॉट, और बीच में क्या आएगा प्लस। फिर ये टर्म लेनी है, दिस इज a नॉट, ये b हो गया बिकॉज 1 है, यहाँ 0 है तो c नॉट, फिर से प्लस। ये टर्म लेंगे, दिस इज a नॉट, सॉरी a b नॉट c नॉट, a b नॉट एंड c नॉट, और तीसरी टर्म लास्ट है 7, ये हमारे पास तीनों में 1 है तो हो जाएगा a b c। तो ये हमारा आ गया एसओपी फॉर्म, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। द नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म इज प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने के लिए, यानी पीओएस करने के लिए,
क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर से ले लेते हैं एक बूलियन एक्सप्रेशन, हम वही सेम यूज़ करते हैं जो पहले लिया था। द बूलियन एक्सप्रेशन इज एक्स वाई प्लस जेड नॉट, और इसके लिए हम ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। द ट्रुथ टेबल इज एक्स वाई एंड जेड नॉट, सॉरी जेड। इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। ठीक है, आउट हम ले लेते हैं इसका। आउट है गिवन 1 0 1 0 1 0 1 1, ये गिवन होता है, नहीं होता है तो हमें उसको फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हमें पीओएस के लिए जाना है। तो पीओएस का पहला जो रूल है, जो पीओएस का पहला रूल है वो है कि प्रोडक्ट ऑफ सम, ये जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें सबसे पहला है रो विद आउट जीरो, हमें यहाँ पर लेना है, हम इसमें लेंगे जिसमें रोज में जीरो है, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को हमें लेना है। एसओपी में क्या होता है, जिनमें टर्म में 1 होता है वो यूज़ करते हैं। पीओएस में जिनमें 0 होता है हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा रोज विद आउट ज़ीरो, जिनमें 0 है सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगे। सिर्फ आउट को देखते हैं, जहाँ आउट में 0 है उन्हें हम यूज़ करेंगे। ईच रो डिनोट्स सम, यानी यहाँ पर जो हमारी रो है, जैसे हम 0 को लेंगे तो हम इन सिंबल्स को प्लस करके टर्म बनाएंगे, यानी ये जो टर्म बनेगी, ये टर्म जो होंगी वो प्लस करके क्रिएट होंगी, बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है इफ वैल्यू इज 1 then symbols appears in not, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर जो 0 है वो सिंपल डिनोट करेगा विदाउट नॉट, और जो 1 है वो नॉट को डिनोट करेगा। वैल्यू इज 0 देन सिंबल अपीयर विदाउट नॉट, यानी 1 है तो नॉट के साथ आएगा और 0 है तो यानी कि इसमें हमारे पास 1 जो है वो x नॉट को डिनोट करता है और 0 जो है x को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर टर्म्स कौन सी लेनी है, ये 3 टर्म 0 0 एंड 0। तो हम यहाँ टर्म बनाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, पहली टर्म आ गई x y z, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस, अब देखो z में जो है 1 है तो उसको लिखेंगे z नॉट। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ये, यहाँ पर आ गया x y नॉट z नॉट, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट। ये ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है और एसओपी में बीच में मल्टीप्लाई आता है। और तीसरी टर्म है हमारे पास एक्स नॉट प्लस वाई प्लस जेड नॉट, और इन सब टर्म्स के बीच में जो है मल्टीप्लाई आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि एंड आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा पीओएस। डन, ऑल sums are in a product। और इसको अगर हम फंक्शन लिखेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, और एसओपी डिनोट होता है सिग्मा से। तो अगर इसका फंक्शन लिखना होगा तो फंक्शन हो जाएगा फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल पाई, ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 3 और 5।
तो ये एक और हम देख लेते हैं करके पीओएस के लिए। पीओएस करने के लिए बेटा हम एक और ले लेते हैं, वही जो सेम टर्म हमने लिया था वही हम दोबारा से ले लेते हैं कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर हम पाई लिखेंगे और यहाँ ले लिया हमने 1 3 6। बेटा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ पाई 1 3 6, यानी अगर इसका हमें ये हमारा पीओएस है और इसी को अगर एसओपी में लिखना है तो हम लिखेंगे एफ ए बी सी 2⁻³ यानी 8 होने चाहिए। 8 में से ये सिग्मा हो जाएगा। अब 8 में से 0 1 यहाँ आ गया, 2 3 यहाँ आ गया, 4 5 6 यहाँ आ गया, 7, ये हो गया हमारा एसओपी। यानी ये टर्म्स और ये टर्म मिला के ये टोटल 2⁻³ यानी कि 8 हो जाना चाहिए। यानी 8 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल ट्रूथ टेबल में जितनी भी टर्म्स होती हैं वो टर्म्स आइदर या तो एसओपी में जाती हैं या पीओएस में आ जाती हैं। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर पीओएस बनाना हो, एसओपी बनाना हो, तो पहले इसकी ये टर्म ले लेंगे हम और इसको हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो बस आपको ये देखना होता है कि कौन एक्सप्रेशन किस में दिया है और हमें निकालना क्या है। अगर ये पाई में दिया है और पीओएस निकालना है तो डायरेक्ट करेंगे, और अगर पाई दिया है यानी पीओएस दिया है और एसओपी आपको फाइंड करना है तो पहले ये इक्वेशन हमें इसे ड्राइव करनी होगी और तब हम इसको आगे करेंगे। सो आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू वेरी मच।